तो गाइज आज ये जो एपिसोड होने वाला है ये डिवाइन बैटल स्पिरिट मानवा का होने वाला है। अभी मैं इस मानवा को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बल्कि बस अभी मैं इसका एक ट्रायल एपिसोड को बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए काफ़ी सारे भाइयों की कमेंट आ रही थी जो कि मुझे बोल रहे थे कि मैं इस मानवा को एक्सप्लेन करूँ, जिसके कि 600 से भी ज़्यादा जो चैप्टर है वो रिलीज हो चुके हैं। इसीलिए मैं एक ट्रायल वीडियो बनाकर आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हो कि ये जो मानवा है इसे मैं एक्सप्लेन करूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इस मानवा को एक्सप्लेन करूं तो आप इसके नीचे कमेंट को कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस मानवा को एक्सप्लेन ना करूं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। क्योंकि बहुत ही जल्द जो आई एम जस्ट इमोर्टल मानवा है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद मैं दूसरी सीरीज को स्टार्ट करूंगा। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस सीरीज को चाहते हो तो मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरी सीरीज को स्टार्ट करूँ तो आप उसके नाम को भी कमेंट कर सकते हो। तो चलो फिर अब अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लिनशोई सिटी के अंदर एक किन क्लैन को देखते हैं, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि ये जो किन क्लैन है ये कैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, और इस कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन करना पड़ता है। क्योंकि ये जो मार्शल स्पिरिट होती है इसी की मदद से हम जो हेवन और अर्थ की एनर्जी होती है उसके साथ में कम्युनिकेट कर पाते हैं, ताकि हम क्यूआई एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर कल्टिवेट कर सके। और जो ये मार्शल स्पिरिट होती है इसकी टोटल 4 रैंक होती है, जिसमें से पहली रैंक पर टियान्स, दूसरी रैंक पर डी, तीसरी रैंक पर जुआन और चौथी रैंक पर हुआंग आती है, जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। और इनमें से हर एक रैंक के अंदर टोटल 10 ग्रेड होते हैं। और मार्शल स्पिरिट की रैंक अच्छी होने के कारण जो कल्टीवेटर होता है उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और उसी के साथ में फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए कल्टीवेटर की जितनी भी मार्शल स्पिरिट की रैंक हाई होगी उसके लेवल उतना ही ज़्यादा ऊपर होगा। और राइटर के अब इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो किन फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि मार्शल स्पिरिट अवेकनिंग हो रही होती है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम की किन चैंग होता है। और अब किन चैंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन कर लेता है, जो कि एक टाइगर की होती है, जिसे देखते कि शादी वहाँ पर जो एल्डर खड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, ये तो 5th ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ब्रदर किन चैंग ने यहाँ पर 5th ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है। सच में ये तो किन फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग है, जो कि किन फैमिली के अंदर इस तरह का जीनियस आया है। जो सुनते के साथ ही अब किन चैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेकन कर लिया है, अब मैं पूरे किन क्लैन का नंबर 1 जीनियस हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन चैंग होता है उसका ध्यान किसी दूसरे पर्सन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान अब तुम मेरे सामने किसी कचरे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। और किन चैंग के इतना सोचते के साथ ही अब जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब नेक्स्ट बारी किन्नान की है, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और गाइस यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। और अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद किन चैंग की तरफ देखने लगता है, और जो किन चैंग होता है वो किन्नान की तरफ देखकर उसको मुंह बनाने लगता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि किन्नान को देखने के बाद खुश होते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो ब्रदर किन्नान है वो किस तरह की मार्शल स्पिरिट को अवेकन करेंगे। क्योंकि अगर ब्रदर किन्नान का जो कंपेयर है वो किन चैंग से किया जाए तो जो ब्रदर किन्नान है वो किन चैंग से बड़े जीनियस है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो इससे भी बड़ी रैंक की मार्शल स्पिरिट को यहाँ पर अवेकन करेंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर एक और लड़का जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर किन्नान का तो यहाँ पर किसी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है कि उनकी मार्शल स्पिरिट इस तरह की होगी कि सभी लोग देखकर ही शौक हो जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी वहाँ पर आकर मेडिटेट करने लगता है, और वो मेडिटेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका कि मैं इतने लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर होता है वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को शांत करते हुए उन लोगों से बोलता है कि सभी लोग चुप हो जाओ, क्योंकि जो किन्नान है वो यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन करने वाला है, तो कोई भी उसे डिस्टर्ब मत करो। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब किन चैंग जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ इन्हें क्या लगता है कि ये यहाँ पर मुझसे अच्छी मार्शल स्पिरिट को अवेकन कर पाएगा। अच्छी मार्शल स्पिरिट को अवेकन करने के लिए हेवन और अर्थ की ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है, और इसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड या थर्ड ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को ही अवेकन कर पाएगा।
और किनचैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो बड़ी ही अजीब तरह से किनचैंग की तरफ देखने लगते हैं। जो देखकर किनचैंग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि किन्नान चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी जो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट है वो मुझसे यहाँ पर ज़्यादा कमज़ोर रहने वाली है। तुम कभी भी 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाओगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से एकदम से काफ़ी सारा जो ऑरा होता है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि एक लाइट जो होती है वो उसकी बॉडी से निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाती है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर एल्डर और बाकी के सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम किन्नान की जो मार्शल स्पिरिट होती है उसे देखते हैं और हमें पता लगता है कि उसने वहाँ पर एक स्वॉर्ड को अवेकन किया होता है। जिसे देखते के साथ ही अब जो एल्डर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो केवल 1st ग्रेड की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। जो सुनकर वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक लड़की जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या केवल 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट, लेकिन ये तो सबसे नीचे की रैंक की मार्शल स्पिरिट होती है। आखिर जो किन्नान है वो इतनी बेकार मार्शल स्पिरिट को अवेकन कैसे कर सकता है, क्योंकि मैंने तो आज से पहले किसी का भी नहीं देखा कि उसने 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया हो। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी अब किन्नान जो होता है वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट को देखने लगता है और वो अपनी मार्शल स्पिरिट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि स्कारलेट फ्लेम स्वॉर्ड 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट जैसा कि मैंने एक्सेप्ट ही किया था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो किनचैंग होता है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े ट्रैश हो गई कि यहाँ पर तुम केवल 1st ग्रेड की ही मार्शल स्पिरिट को अवेकन करोगे। क्या तुम खुद को अभी भी जीनियस कहोगे? तुम तो जीनियस तो क्या, एक कल्टीवेटर कहलाने की भी लायक नहीं हो। तुम एक नंबर के यूजलेस हो जो कि किसी भी काम का नहीं है। आज से पूरी लिनसुई सिटी और हमारे किन क्लैन का नंबर 1 जीनियस मैं हूँ, किनचैंग, ना कि तुम। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो राइटर होता है वो हमें किन्नान की मार्शल स्पिरिट के बारे में बताता है कि जो किन्नान की मार्शल स्पिरिट है वो 1st ग्रेड की है, जो कि पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि इसकी मदद से ना तो कल्टीवेशन किया जा सकता है और ना ही फाइटिंग की जा सकती है। ज़्यादातर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो 2nd रैंक या फिर उससे ऊपर की ही मार्शल स्पिरिट को अवेकन करते हैं। जिसके बाद हम किन फैमिली के लोगों को देखते हैं जो कि अब किन्नान के बारे में बातें करने लगते हैं और वे किन्नान के बारे में बातें करते हुए बोलते हैं कि इसने तो यहाँ पर 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है, ये तो बस एक कचरा है। ये हमारे पूरे के पूरे क्लैन के ऊपर एक धब्बा है, तो इसीलिए हमारे क्लैन की यहाँ पे रेपुटेशन को बचाने के लिए इसे हमारे क्लैन से निकाल दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर खड़े हुए दोनों एल्डरों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी शौक हो चुके होते हैं और उनमें से एक एल्डर बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा एल्डर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मैं खुद इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि जो हमारे किन फैमिली का नंबर 1 जीनियस हुआ करता था वो नंबर 1 ट्रेस बन चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किनचैंग जो होता है वो हंसते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें सभी लोगों को पहले ही बताया था कि जो मार्शल स्पिरिट होती है वो हेवन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद की कितनी मार्शल स्किलों को बनाते हो या फिर तुम कितने अच्छे जीनियस हो। अगर तुम्हारे पास में मार्शल स्पिरिट नहीं है तो तुम बस कचरा हो जो कि इस दुनिया के ऊपर बोझ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियों को देखते हैं जो कि आपस में बातें करने लगती है और उनमें से एक लड़की बोलती है कि ब्रदर किनचैंग सही कह रहे हैं। और उन लड़कियों के इतना बोलते हैं अब एक लड़का जो होता है वो भी उन लड़कियों के पास में आ जाता है और वो उन लड़कियों के पास में आते हुए बोलता है कि अगर 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट का कंपेयर किसी स्वर के साथ में भी किया जाए तो उस 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट वाले के मुकाबले वो जो स्वर होगा वो ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इसीलिए जो यहाँ पर यंग मास्टर किन्नान है वो अब हमारे यंग मास्टर कहलाने के लायक नहीं है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर जो किन्नान है वो अब हमारा यंग मास्टर बनने के लायक नहीं है, उसे उसकी यंग मास्टर की पोजीशन से हटा देना चाहिए। जो सुनकर कुछ और बंदे जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि केवल यंग मास्टर की पोजीशन से ही नहीं हटाना चाहिए बल्कि इसे तो क्लैन के अंदर से लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। जो सुनकर कुछ और लोग भी जो होते हैं वो भी हाँ हाँ बोलने लगते हैं। तभी एक लड़की जो होती है वो किनचैंग की तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए बोलती है कि बिल्कुल सही कहा, जो ब्रदर किनचैंग है वही हमारे सेक्ट के नंबर 1 जीनियस है, तो इसीलिए यहाँ पर किन्नान को हटाकर जो ब्रदर किनचैंग है उन्हें हमारा यंग मास्टर बनाना चाहिए। और अब उनके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि जो किन फैमिली का नंबर 1 जीनियस था किन्नान, उसने केवल 1st ग्रेड की हुआंग रैंक की जो मार्शल स्पिरिट है उसे अवेकन किया है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो शौक होते हुए उससे बोलता है
आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेकन कैसे कर सकता है, क्योंकि जो मार्शल एम्पर था, क्या उसने नहीं कहा था कि जो किन्नान है वो इस जनरेशन का नंबर 1 जीनियस है। जो सुनते के साथ ही जो तीसरा वाला होता है वो उसे बोलता है कि काहे का नंबर 1 जीनियस, तो आखिर वो अपनी फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट से क्या ही कर लेगा। मुझे लगता है कि जो मार्शल एम्पर थे वो उस टाइम पर कहना चाह रहे थे कि वो इस जनरेशन का नंबर 1 ट्रैश होगा, लोगों ने गलती से शायद जीनियस सुन लिया होगा। और उस बंदे के इतना बोलते कि शादी वो हमारा व्यू जो होता है वो किन क्लैन का जो कोर्टयार्ड होता है उसके ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर किन्नान को देखते हैं जो कि बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है, और वो हमें यहाँ पर कल्टीवेशन के बारे में बताता है कि कल्टीवेशन का जो सबसे पहला रियलम होता है वो होता है बॉडी टेम्परिंग रियलम, जिसके अंदर की टोटल 10 लेवल होते हैं। और हम जैसे जैसे धीरे धीरे कर कर की वाई एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसी तरह से हमारा जो लेवल होता है वो आगे बढ़ता हुआ जाता है। जिसके बाद अब हम चैनी को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट की जो सोड होती है उसे पकड़ लेता है, और उसे पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि जो मार्शल स्पिरिट की रैंक होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं यहाँ पर पिछले 3 घंटों से लगातार कल्टीवेशन कर रहा हूँ, लेकिन 3 घंटे तक कल्टीवेशन करने के बाद भी मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। और वहीं अगर किनचैंग की बात की जाए तो उसने भी 3 ही घंटे कल्टीवेशन की है, लेकिन उसके बाद भी वो बॉडी टेम्परिंग रियलम के फर्स्ट लेवल पर पहुँच चुका है। लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की ही मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है, क्योंकि अगर इससे ऊपर की ग्रेड की कोई मार्शल स्पिरिट होती तो उसके बाद मुझे थोड़ी यहाँ पर हेजिटेशन होती, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो तब स्टार्ट हुआ था जब मैं 14 साल का था, और उस टाइम पर मैं फॉरेस्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से आसमान के अंदर से एक लाइटिंग जो थी वो सीधे मेरे ऊपर आकर गिरी, जो कि रेड कलर की लाइटिंग थी। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस टाइम पर मर जाऊंगा, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे बॉडी के अंदर एक मार्शल स्पिरिट जो थी वो अपने आप ही आ गई, जो कि देखने में काफ़ी पावरफुल लग रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से अननोन थी। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस मार्शल स्पिरिट के बारे में पता नहीं लगा पाया। लेकिन हाँ, मैं उसके बारे में इतना जान गया था कि ये कोई नॉर्मल मार्शल स्पिरिट नहीं थी, बल्कि ये एक डिवाइन बैटल स्पिरिट थी। और अब अगर मुझे इस डिवाइन बैटल स्पिरिट को अपनी ब्लड लाइन बनाना है तो उसके लिए जो मेरी खुद की ब्लड लाइन है मुझे उसका यहाँ पर सेक्रीफाइस देना होगा। लेकिन इस टेक्निक का यूज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में केवल फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट हो। अगर हमारे पास में फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है तो हम उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के बाद जो डिवाइन बैटल स्पिरिट है उसे अवेकन कर सकते हैं। और इतना सोचकर कि नान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर हंसने लगता है, और वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो मेरी किस्मत है वो कितनी ज़्यादा लकी है कि मैंने यहाँ पर केवल फर्स्ट ग्रेड की ही मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है, जिससे कि मैं यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के बाद जो डिवाइन बैटल स्पिरिट है उसे अवेकन कर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर कंसंट्रेट करने के लिए बैठ जाता है, और वो खुद की माइंड के अंदर सोचते हुए बोलता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा, तभी मैं इसे यहाँ पर सेक्रीफाइस कर पाऊँगा। और अब थोड़ी देर कंसंट्रेट कर लेने के बाद जो कि नान होता है वो अपनी सोल मार्शल स्पिरिट के अंदर फायर को लगा देता है, और उस फायर को लगा देने के बाद अब कि नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सैक्रिफाइस, और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उसकी सोर्ड मार्शल स्पिरिट होती है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। और डिस्ट्रॉय होने के साथ ही हम देखते हैं कि वो सोर्ड मार्शल स्पिरिट की जो एनर्जी होती है वो दोबारा से किन्नान की बॉडी के अंदर ही जाने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब जैसे ही उसकी जो मार्शल स्पिरिट होती है वो पूरी तरह से सेक्रीफाइस हो जाती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिवाइन बैटल स्पिरिट होती है वो अवेकन हो जाती है, जिसे देखने के बाद अब कि नान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने इसे अवेकन कर लिया। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसके अब हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो धीरे धीरे कर कर होश में आने लगता है। और अब वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में जो मेरा सर है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो वो इंसेंट वॉइस थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी, आखिर वो थी क्या। लेकिन छोड़ो, मुझे अभी इससे कोई भी मतलब नहीं है। सबसे पहले मुझे अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट को देखना होगा कि आखिर वो मेरे साथ में मर्ज होने के बाद कैसी दिखाई दे रही है। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो अपनी बैटल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, और वो जैसे ही बैटल स्पिरिट को बाहर निकालता है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि तो क्या ये मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट है।
और अपनी मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कार्टून सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि ये 6th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। सच में जो डिवाइन मार्शल स्पिरिट थी उसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये मेरे कल्टीवेशन की स्पीड जो है उसे कितना बढ़ाएगी। तो चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर थोड़ी कल्टीवेशन करने का, ताकि मैं देख सकूँ कि आखिर इसका कल्टीवेशन के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। और इतना सोचने के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और अब थोड़ी देर ऐसे ही कल्टीवेशन करने के बाद जो किन्नान होता है वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। अगर इसका जो कंपेयर है वो मेरी पुरानी वाली मार्शल स्पिरिट के साथ में किया जाए तो उससे तो इसकी जो स्पीड है वो 10 गुना ज़्यादा है। और किन्नान के इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो 3 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब किन्नान जो होता है वो खुद को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि मैं पिछले 3 घंटे से कल्टीवेशन कर रहा हूँ और केवल 3 घंटे में ही मैं बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका हूं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो मन ही मन में हंसने लगता है और वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो डिवाइन बैटल स्पिरिट है इसका तो कोई मैच ही नहीं है। और अब इस बैटल स्पिरिट को देखने के बाद मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि जितने भी मेरे सारे सपने थे वे अब सच होने वाले हैं। और किन्नान के इधर सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो कि किन्नान के पास में कुछ पिलो को लेकर आई होती है। और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपके लिए जो मंथली पिल है वो लेकर आई हूँ। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो बड़ा ही फनी सा फेस बनाकर उस सर्वेंट की तरफ आते हुए बोलता है कि खाने का सामान जल्दी से दो, जल्दी से दो। और अब किन्नान की ऐसी हरकतों को देखकर वो जो लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो किन्नान की तरफ उन प्लेट को फेंकते हुए बोलती है कि यंग मास्टर आप तो पर बैठो। और इतना बोलकर वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है। और जो किन्नान होता है वो पीछे से उसे आवाज़ मारते हुए बोलता है कि लिटिल किन मैं यहाँ पर तुम्हें खाने की बात नहीं कर रहा था, मैं तो बस ये पिल खाने की बात कर रहा था। और अब उस लड़की के वहाँ से चले जाने के बाद जो कि नान होता है वो उन पिलो को निकाल कर देखने लगता है और वो उन पिलो को देखने के बाद हमें उन पिलो के बारे में बताता है कि ये बॉडी टेम्परिंग पिल है, जो कि बॉडी टेम्परिंग रियलम के कल्टीवेटर के लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं होती। और जो हमारा किन क्लैन है इसके अंदर हर महीने ये पिले सभी लोगों को दी जाती है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट ग्रेड की यहाँ पर मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया तो मुझे पूरे क्लैन ने ट्रैश बता दिया और वो मुझे कोई भी पिल नहीं देने वाला था। लेकिन चूंकि ये पिल यहाँ पर आई है तो इसका एक ही रीज़न है कि ये सब कुछ मेरे फादर के कारण है, क्योंकि जो मेरे फादर है उन्हें अभी भी मुझसे उम्मीद है। तो फादर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो आपका बेटा है वो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और इतना बोलते कि साथ ही अब किन्नान जो होता है वो एक बॉडी टेम्परिंग पिल को खा लेता है और वो जैसे ही उस पिल को खाता है तो हम देखते हैं कि सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो एकदम से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो मैंने पिल खाई थी इसकी इतनी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो सभी की सभी मेरी बॉडी के अंदर किसी दूसरी चीज़ ने एब्जॉर्ब कर ली। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो अपनी वहाँ पर डिवाइन मार्शल स्पिरिट की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो मेरी डिवाइन मार्शल स्पिरिट है इसने वे पिले की एनर्जी को एब्सॉर्ब किया। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो कुछ और पिलों को भी खा लेता है और दोबारा से वही चीज़ होती है जो देखकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट है ये पिलों की अंदर की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकती है। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो अपने हाथ के अंदर रखी हुई पिलो को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो इन सभी पिलो को एक साथ में खाकर देखते हैं कि इससे जो मेरी ब्लड लाइन है वो और पावरफुल बन पाती है या नहीं। और इतना बोलते कि साथ ही अब किन्नान जो होता है वो सारी की सारी पिलो को एक साथ में ही खा जाता है और हम देखते हैं कि उसकी सारी एनर्जी जो होती है वो उसकी मार्शल स्पिरिट के अंदर जाने लगती है। और अब जो उसकी मार्शल स्पिरिट होती है वो वहाँ पर 7th ग्रेड की हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही तो जो खुद किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या जो मेरी बैटल स्पिरिट है वो यहाँ पर पिलो को खाने के बाद अपने लेवल को बढ़ा सकती है। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो मार्शल स्पिरिट के बारे में बताने लगता है कि जो मार्शल स्पिरिट होती है वह हेवन के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट होता है, जो कि अवेकन होने के बाद उस पर्सन के साथ में तब तक रहती है जब तक कि वो पर्सन मर नहीं जाता। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब जो मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट है अगर इसे मैं यहाँ पर पिलो को एब्सॉर्ब कराता हूँ तो ये अपने लेवल अप को कर सकती है। इसका मतलब फ्यूचर में मेरे पास में मौका होगा कि मैं यहाँ पर मेरी जो मार्शल स्पिरिट है उसे जवान रैंक की बना सकता हूँ और उसके बाद डी रैंक की भी, और हो सकता है कि लेजेंडरी एटियन रैंक की भी मैं इसको बना दूँ।
और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके दरवाजे के ऊपर कोई अटैक कर उसे तोड़ देता है। और अब हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान जल्दी से यहाँ पर आओ, नहीं तो मुझे यहाँ पर ब्लेम मत करना रूड होने के लिए। और अब उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उस बंदे के पास में आ जाता है और वो उस बंदे को देखते हुए उसे बोलता है कि किंजियाओ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर किंजियाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि देखो, मेरा यहाँ पर आने का बहुत सिंपल सा रीज़न है, तुम्हारे पास में जो बॉडी टेम्परिंग पिल है वो मुझे चाहिए। देखो, मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पिलों को छीन रहा हूँ, बल्कि हकीकत तो ये है कि वे पिल तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है, तुम बस एक ट्रेस हो। और अगर तुम उन पिलों को खाओगे भी तो वे पिलें बस बर्बादी हो जाएगी। तो उन पिलों को बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम उन पिलों को मुझे दे दो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किंजियाओ है, जिसके पास में 3rd ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, हुआंग रैंक की। और अब किंजियाओ की बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए किंजियाओ से बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें वो पिल देने से मना कर दूँ तो। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो किंजियाओ है वो बहुत ही लालची पर्सन है। जब मैं जीनियस हुआ करता था तो उस टाइम पर ये मेरे पीछे घूमा करता था और मेरी हर बात को भी माना करता था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अगर मैं यहाँ पर 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेकन करूँगा तो यहाँ पर ये भी अपनी रंग को दिखा देगा। इसकी आखिर हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरी बॉडी टेम्परिंग पिलो को छीनने की। आज मैं इस बास्टर्ड को तो नहीं छोड़ने वाला। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंजियाओ जो होता है वो वहाँ पर अपनी ओरा को रिलीज करते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम चुपचाप मुझे वो पिलो को नहीं देने वाले? अगर तुम उन पिलो को मुझे नहीं दोगे तो फिर मुझे यहाँ पर रूड होने के लिए ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली तरीके से बता देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर 3rd ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है। और किंजियाओ के इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बड़ी ही फनी तरह से अपनी नाक को खुजाते हुए उसे बोलता है कि वैसे सच बताओ तो मुझे उन पिलो को तुम्हें देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं तो उन सारी की सारी पिलो को खा भी चुका हूँ। तो ये तो अब पूरी तरह से नामुमकिन है कि मैं तुम्हें उन पिलो को दे पाऊंगा। लेकिन हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, कुछ देर के बाद मैं अपने पेट को फ्रेश करने के लिए जाऊंगा, उसके अंदर से तुम उन पिलो को ढूंढ कर निकाल सकते हो। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और किन्नान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो किंजियाओ होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और अब जो किंजियाओ होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, मैंने पहले ही यहाँ पर तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी किन क्लैन के पहले की तरह जीनियस हो? अब तुम यहाँ पर बस एक ट्रैश हो। और मैं आज इस चीज़ को तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा ताकि तुम फ्यूचर में कभी भी इस तरह की गलती ना कर पाओ और तुम्हें पता लग सके कि मैं यहाँ पर कितना बड़ा जीनियस बन चुका हूँ और वहीं तुम बस एक लूजर हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी पंच को बनाते हुए बोलता है कि तुमने मुझे ये चीज़ करने के लिए फोर्स कर दिया है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसके ऊपर क्लैप्सिंग फिस्ट अटैक का यूज कर देता है, जो कि सीधे किंजियाओ के मुंह के ऊपर लगता है। और जो किंजियाओ होता है वो उस पंच के कारण काफी पीछे जाकर गिरता है और वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो शॉक होते हुए बोलता है कि क्या तुम पहले ही बॉडी टेम्परिंग के 1st लेवल पर पहुंच चुके हो? लेकिन आखिर ये मुमकिन भी कैसे है? तुम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पास में तो केवल 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, जिससे कि कल्टीवेशन ही नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम दोबारा से पिटना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ से फुल स्पीड में निकल जाता है। जो देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर आज कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन चूंकि मैं कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा तो चलो कैसा रहेगा कि अगर मैं मार्शल आर्ट स्किल की पवेलियन के अंदर चलूँ तो वहाँ से हो सकता है कि मुझे 2nd फ्लोर से कोई अच्छी स्किल मिल जाए। और इतना सोचने के बाद अब किन्नान जो होता है वो मार्शल स्किल पवेलियन के सामने आ जाता है और हमें यहाँ पर मार्शल स्किल पवेलियन के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर किन क्लैन की जितनी भी मार्शल स्किल है वही सभी रखी हुई है। और ये जो पवेलियन है इसे टोटल 4 फ्लोर के अंदर डिवाइड किया गया है। और जो 1st फ्लोर है उसके अंदर लो क्लास की मार्शल स्किल है और वहीं जो 2nd फ्लोर है उसके अंदर मिडिल क्लास की स्किल है और जो 3rd फ्लोर है उसके अंदर एडवांस क्लास की मार्शल स्किल है। और जो 4th फ्लोर है वैसे तो उसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि वहाँ पर किस तरह की स्किल रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐसे रूमर्स है कि उसके अंदर अल्टीमेट क्लास की मार्शल स्किल रखी हुई है। और इतना सोचने के बाद अब किन्नान जो होता है वो मार्शल स्किल पवेलियन के अंदर आ जाता है और हम वहाँ पर एक एल्डर को देखते हैं, जो कि किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद किन्नान से पूछता है कि किन्नान, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उस एल्डर को रिस्पेक्ट देते हुए उससे बोलता है कि एल्डर रिंग में यहाँ पर 2nd फ्लोर पर अपने लिए मार्शल स्किल को चुनने के लिए आया हूँ।
जो सुनने के बाद जो वो एल्डर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें सेकंड फ्लोर पर जाने नहीं दे सकता क्योंकि एक क्लैन का रूल है, जब तक कि कोई बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेवल पर नहीं चला जाता वो सेकंड फ्लोर पर नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एल्डर से बोलता है कि एल्डर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी ही बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका हूँ। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो अपने हाथ को वहाँ पर टेबल के ऊपर मार देता है। जो देखने के बाद तो वो एल्डर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेवल पर पहुंच गए लेकिन तुम्हारे पास में तो केवल फर्स्ट ग्रेड की ही मार्शल स्पिरिट है, तो फिर आखिर तुम कैसे ब्रेक थ्रू कर कर फर्स्ट लेवल पर आ सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर की बातों को सुनने के बाद भी किन्नान जो होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो चुपचाप पवेलियन के अंदर जाने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो सेकंड फ्लोर पर आ चुका होता है जहाँ पर कि काफ़ी सारी मार्शल स्किलें रखी हुई होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि किन्नान को वहाँ पर देखते हुए बोलता है कि किन्नान मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगा, सच में ये कितने शौक की बात है कि तुम्हारे जैसे एक ट्रैश ने बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। इसका मतलब लगता है कि जो पैराट्रीज ने तुम्हें बॉडी टेम्परिंग पिल दी थी वे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किन्यू है जो कि किन जियाओ का एल्डर ब्रदर है। और अगर इसकी यहाँ पर मार्शल स्पिरिट की बात की जाए तो वो फोर्थ ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। और उसकी बातों को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ तुमने ये चीज़ तो बिल्कुल सही कही, वे जो पीले थी वे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी क्योंकि उन्हें खाने के बाद जो तुम्हारा लिटिल ब्रदर था वो मेरे हाथों से काफ़ी अच्छे से पिटा है। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही जो किन्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुमने मेरे लिटिल ब्रदर को पीटा है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैंने तुम्हारे भाई को पीटा है क्योंकि जो तुम्हारा भाई था उसने केवल आकर मेरी इंसल्ट ही नहीं की बल्कि मेरा जो गेट था उसे भी तोड़ दिया। वो मेरा पुराना फ्रेंड था इसीलिए मैंने उसे वहाँ से जाने दिया। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो किन्यू होता है वो किन्नान की तरफ गुस्से में आते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो अपने पुराने रिलेशनों को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू देते हो। किन्नान मेरा जो भाई था वो वहाँ पर गलत नहीं था, वो तुम्हारे से उन पिलों को लेने के लिए आया था जो कि बस तुम्हारे पास वेस्ट ही होने वाली है। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर तुम्हारे जैसे एक ट्रैश को ये पिल देने का फ़ायदा क्या है। जो सुनते के साथ ही आपकी नान जो होता है वो उसे बोलता है कि किन्यू तुम और तुम्हारा जो भाई है वो बिल्कुल सेम ही नेचर के हैं, हमेशा ही दूसरों के सामान को लूटने को फिरते हो, सच में तुम कितने बड़े बेशर्म हो। जो सुनते के साथ ही किन्यू जो होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या कहा तुमने, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एक बार दोबारा से कह के दिखाना। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर बहरे हो या फिर बस एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम मेरी बात को नहीं समझे हो। मैंने कहा कि तुम और जो तुम्हारा भाई है वो किसी भी काम के नहीं है, तुम दोनों के दोनों कचरा हो। जो सुनते के शादी अब किन्नू जो होता है वो अपनी फिस्ट को तैयार करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि किन्नान अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मारने के लिए तैयार हो जाओ। और इससे पहले कि वे दोनों फाइट को स्टार्ट करते जो एल्डर होता है उसकी वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि जो स्किल पवेलियन है उसे फाइटिंग के लिए फॉरबिडन किया गया है। कि न्यू मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर फाइट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें लाइफ टाइम के लिए जो मार्शल पीस स्किल पवेलियन है उसके अंदर से बैन कर दूंगा, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भी इसके अंदर घुस नहीं पाओगे। जो सुनते के साथ ही तो अब जो किन्यू होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए एल्डर यंग से बोलता है कि एल्डर यंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। और इतना बोलकर अब किन्नू जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि किन्नान आज तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे इसीलिए तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम तब तुम मुझे मिलोगे तो याद रखना मैं तुम्हारे केवल देनतियान को ही डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा बल्कि मैं तुम्हारे हाथों पैरों को भी काट कर तुम्हें यहाँ पर अपंग बना दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हें सेम एडवाइस देना चाहूँगा कि दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उस टाइम पर अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख भी मांगोगे तो याद रखना कि मैं तुम्हें उसके बाद भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि किन्नू जो होता है उसे किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि बस तुम इंतज़ार करो, उसके बाद देखना मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। और इतना बोलने के बाद अब किन्नू जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो किन्नान होता है वो वहाँ पर रखी हुई बुकों को देखते हुए खुश होकर अपने मन में सोचता है कि चलो अब टाइम आ चुका है अपने लिए एक अच्छी मार्शल स्किल को चुनने का। और इतना बोलने के बाद अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर रखी हुई जो मार्शल स्किलें होती है उन्हें चेक करने लगता है, जिनमें से पहली जेट पाल्म होती है और वहीं दूसरी का नाम शोरिंग क्लाउड स्टेप होता है और वहीं जो तीसरी मार्शल स्किल बुक होती है उसका नाम पीक्स फ्लाइंग स्वॉर्ड होता है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है उन्हें उन तीनों में से कोई भी बुक पसंद नहीं आ रही होती।
और अब वो अपने मन में सोचता है कि मिडिल क्लास की जो मार्शल स्किल है सच में वे काफ़ी पावरफुल है, लेकिन सच में ये मेरे लिए बिल्कुल भी सूट नहीं हो रही, तो फिर मैं आखिर अपने लिए सूटेबल स्किल को कहाँ पर ढूंढूं। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है उसका ध्यान अपने पीछे रखी हुई एक मार्शल स्किल के ऊपर जाता है। और अब हमें उस स्किल के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम थंडर स्वॉर्ड आर्ट है, और अगर इसके यहाँ पर पावर की बात की जाए तो इसके अटैक की जो पावर होती है वो थंडर बोल्ट के जैसी होती है, और वहीं इसकी अगर स्लैश की स्पीड की बात की जाए तो वो लाइटिंग की तरह होती है। और अब उस स्किल के बारे में पढ़ने के बाद जो कि नान होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल उसी तरह की स्किल है जैसे कि मुझे चाहिए थी, क्योंकि मैंने 16 साल की उम्र में खुद की एक स्वॉर्ड आर्ट को बनाया था, जिसे कि मैंने बहुत ही अच्छे से मास्टर कर लिया है। और उसी के साथ में मैंने लो क्लास की जो स्किल है उन्हें भी काफ़ी मास्टर कर रखा है, तो इसीलिए लो क्लास की जो स्किल है वो अब मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लिमिट पर पहुँच चुका हूँ। लेकिन जो ये थंडर स्वॉर्ड आर्ट है ये मेरे लिए पूरी तरह से सूटेबल है, और मुझे लगता है कि ये मेरे लेवल को भी बढ़ाने में मेरी मदद करेगी। और इतना सोचते सोचते अब कि नान जो होता है वो अपनी कोर्टयार्ड में आ जाता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि जो उसकी कोर्टयार्ड का गेट था वो दोबारा से रिपेयर हो चुका है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये गेट तो टूट गया था, तो फिर ये ठीक कैसे हुआ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम वहाँ पर खड़े हुए एक पर्सन को देखते हैं, जो कि किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम वापस आ गए, तो मुझे तुम ये बताओ कि क्या ये सच है कि तुम बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किन टियान है, जो कि किन क्लैन का पैराट्रीज है, और ये किन क्लैन के अंदर इकलौता पर्सन है जो कि जिन टियान के अलम पर पहुंच चुका है। और अब किन टियान को वहां पर देखने के बाद जो कि नान होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि फादर मुझे ये पिल देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमें पता लगता है कि ये किन्नान का फादर है। और अब किन्नान की बातों को सुनने के बाद जो किन्नान के फादर होते हैं वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि जो बॉडी टेम्परिंग पिल होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन तुम्हारे पास में केवल फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल 10 ही बॉडी टेम्परिंग पिल जो है वो तुम्हें यहाँ पर ब्रेक थ्रू करा दे। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मुझे लगता है कि बस मैं लकी था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। और इतना बोलने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट है वो मेरा बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो कि इसका कि मैं किसी को भी पता लगने नहीं दे सकता, इवन कि मैं अपने फादर को भी इस बारे में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट के बारे में लोगों को पता लग गया तो यहाँ पर मेरी जान के ऊपर ही खतरा नहीं आएगा, बल्कि जो मेरे रिलेटिव है उन सभी के ऊपर भी खतरा आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान के जो फादर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि मुझे पता लगा था कि यहाँ पर तुम्हारे किसी ने गेट को तोड़ दिया है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर देखने के लिए आया था। और अब चूंकि मैंने इस चीज़ को देख लिया है तो इसीलिए अगर फ्यूचर में कोई भी पर्सन आकर यहाँ पर तुम्हारे साथ में कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करता है तो तुम मेरे पास में आ सकते हो। मैं यहाँ पर अपने बेटे को किसी को भी बुली करने नहीं दे सकता। जो सुनने के बाद अब किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो बेटा है वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को अपना आप ही हैंडल कर सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान के फादर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान मैं तुमसे यहाँ पर एक और चीज़ बोलने के लिए आया था, तुम्हें यहाँ पर गिव अप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें पिलो की ज़रूरत है तो तुम अपने फादर को बोल सकते हो, तुम्हें जितनी भी ज़रूरत है तुम्हारे फादर तुम्हें उतनी पिलो को प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा बेटा है वो हमारे क्लैन के अंदर एक ट्रैश बनकर रहे। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बेटा है वो हमारे क्लैन का नंबर 1 जीनियस बने। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हो। मुझे यहाँ पर जो QI गैदरिंग पिल है वो चाहिए, और जितनी ज़्यादा हो सके मुझे उतनी ज़्यादा चाहिए। अगर आप मुझे 100 प्रोवाइड करा सकते हो तो 100 दे दीजिए, अगर उससे ज़्यादा दे सकते हो तो आप उससे ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि मेरे लिए इस टाइम पर जो QI गैदरिंग पिल है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए अगर आप मुझे दे सकते हो तो बस QI गैदरिंग पिल दे दीजिए। और इतना बोलने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो मेरी ये डिवाइन बैटल स्पिरिट है अगर इसकी बात की जाए तो ये केवल 10 पिलों से ही यहाँ पर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बाद 7th लेवल पर आ गई थी। तो इसीलिए अगर मुझे 100 और QI गैदरिंग पिलें मिल जाती है तो मुझे यकीन है कि ये ब्रेक थ्रू करने के बाद 8 लेवल पर भी जा सकती है, या हो सकता है कि उससे ऊपर के भी लेवल पर चली जाए। और अब किन्नान को इतनी ज़्यादा पिलों को मांगता हुआ देखकर जो किन्नान के फादर होते हैं वो थोड़ा शौक होकर किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें इतनी ज़्यादा पिलें चाहिए। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अपने फादर को इतनी सारी पिलों का क्या रीज़न दे। लेकिन तभी जो किन्नान के फादर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे यहाँ पर अपने सीक्रेट को नहीं बताना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हें जितनी भी पिलो की ज़रूरत है मैं तुम्हें सारी की सारी प्रोवाइड कराऊँगा।
और अगले कुछ दिनों में मैं इंतज़ाम कर कर जो 500 की वाई गैदरिंग पिले है वो तुम्हारे पास में भिजवा दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें और भी पिलों की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट की मदद से वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और अब थोड़ी देर ही कल्टीवेशन करने के बाद जो किन्नान होता है वो बॉडी टेम्परिंग के सेकंड लेवल पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं बॉडी टेम्परिंग के सेकंड लेवल पर आ चुका हूँ। और इतना बोलने के बाद अब किन्नान जो होता है वो हमें बॉडी टेम्परिंग रियलम के बारे में बताता है कि जो बॉडी टेम्परिंग रियलम होता है इसके अंदर टोटल 10 लेवल होते हैं, और हम जैसे ही एक लेवल को पार करते हैं तो हमारा जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है कल्टीवेशन का। और एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और चूंकि अब जो मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट है वो यहाँ पर 7th लेवल पर पहुंच चुकी है, तो इसीलिए मेरी कल्टीवेशन की स्पीड भी अब जो है वो 2 गुना हो चुकी है, क्योंकि मैंने केवल 3 दिनों के अंदर ही कल्टीवेशन करने के बाद यहाँ पर सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो कल्टीवेशन का रास्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि कल्टीवेशन एक माउंटेन की तरह है, और जैसे ही तुम एक कदम को आगे बढ़ाते हो तो जो अगला कदम होता है वो पिछले वाले से भी हार्ड होता है। लेकिन मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा ताकि मैं खुद को पावरफुल बना सकूँ और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किन क्लैन का जो कॉन्फ्रेंस हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान के फादर और बाकी के जो एल्डर होते हैं वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और अब हमें इन एल्डरों के बारे में बताया जाता है। इनमें से जो गंजा होता है वो थर्ड एल्डर होता है, और जिसके बाल लाल और सफ़ेद होते हैं उसका नाम किन टीबा होता है, जो कि किन चैंग का फादर भी होता है, और उसी के साथ में वो सुप्रीम एल्डर होता है। और वहीं जो वो तीसरा सफ़ेद बालों वाला ओल्ड मैन होता है वो सेकंड एल्डर होता है। और अब जो किन क्लैन का सुप्रीम एल्डर होता है वो आराम से चाय पीते हुए जो किन टियान होता है उसे बोलता है कि पैराट्रीज, क्या हम जान सकते हैं कि आपने आखिर आज क्यों ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। जो सुनकर जो किन टियान होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि मैंने ये मीटिंग इसीलिए बुलाई है क्योंकि मैं यहाँ पर 1000 पीले जो है वो अपने बेटे किन्नान को देने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर के मुंह के अंदर जो छाया होती है वो सारी की सारी बाहर आ जाती है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा है कि किंटियान, क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो? तुम अपने उस यूजलेस बेटे को पूरी 1000 बॉडी टेम्परिंग पिल देने वाले हो। जो सुनने के बाद किंटियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए सुप्रीम एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है कि सुप्रीम एल्डर, लगता है कि तुम इस चीज़ से एग्री नहीं हो, तो चलो फिर कैसा रहेगा कि अगर मैं उसे 500 पिल दे दूँ तो। जो सुनते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस चीज़ के लिए कभी भी एग्री नहीं होऊंगा, क्योंकि जो तुम्हारा बेटा है वो पूरी तरह से यूजलेस है, और इसे 500 पीले देना मतलब कि उन 500 पीलों को बर्बाद करना है। जो सुनते के साथ ही अब जो सेकंड एल्डर होता है वो भी किंटियान से बोलता है कि पैराट्रीज, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। 500 पीले आप भी जानते हो कितनी ज़्यादा हो सकती है। हम अगले 5 महीनों तक अपने सभी डिसाइपलों को ये 500 पीले बांट सकते हैं। आपने शुरू में अपने बेटे को 10 टेम्परिंग पिले दी थी, उसमें हमने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब आप अपने बेटे को 500 टेम्परिंग पिले देना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तभी जो थर्ड एल्डर होता है वो भी किंटियान से बोलता है कि पैराट्रीज, आप भी जानते हो कि जो आपका बेटा है वो पूरी तरह से यूजलेस है। मुझे तो लगता है कि उसे हमें एक भी पिल नहीं देनी चाहिए, तो फिर आखिर आप क्यों उसके ऊपर 500 पिलों को बर्बाद कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही किंटियान जो होता है वो गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया है कि मैं तुम लोगों के साथ में यहाँ पर बैठ के डिस्कशन करूँ। मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने इस चीज़ का यहाँ पर मूड बना लिया है, और तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जो ये बॉडी टेम्परिंग पिल है ये ऐसे ही नहीं लेने वाला, बल्कि ये मैं अपनी सैलरी के अंदर से काटूंगा। अगले महीने की जो सैलरी है मैं वो नहीं लेने वाला, उसके बदले में मैं यहाँ पर 500 बॉडी टेम्परिंग पिल लूँगा। जो सुनते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला। तुम्हारा जो बेटा है वो पूरी तरह से यूजलेस है, तो मैं इतनी ज़्यादा अमाउंट की पिले उसके ऊपर बर्बाद होने नहीं दूंगा। और इतना बोलकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि किन क्लैन के अंदर अब ज़्यादा बॉडी टेम्परिंग पिल नहीं बची है, और मैंने सोचा था कि मैं जो किन चैंग है उसे कुछ कल्टीवेशन के लिए पिल दे दूंगा, लेकिन ये तो यहाँ पर 500 पिले अपने बेटे को देना चाहता है। जिसके बाद तो मैं किन चैंग को ज़्यादा पिले दे ही नहीं पाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मैं इस तरह से पिलों को स्ट्रेस के ऊपर बर्बाद होने नहीं दूंगा। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी किंटियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं पहले ही इस चीज़ को एग्री कर चुका हूँ, तो इसीलिए बेफालतू के यहाँ पर अपने आइडिया को देना बंद करो। और हम देखते हैं कि किंटियान के ओरा के कारण उन सभी की हालत जो होती है वो ख़राब हो जाती है, और अब उन तीनों एल्डरों में से कोई सा भी कुछ भी नहीं बोल पाता।
जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी रूम के अंदर बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। और वो कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो बॉडी टेम्परिंग रियलम होता है इसमें हमें अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को कल्टीवेट करना होता है। और एक बॉडी के अंदर फ्लैश, मसल्स, बोन, इनर ऑर्गन्स, ब्लड और बाकी की चीज़ें होती है। और जो मेरी बॉडी फ्लैश है उसे ऑलरेडी मैं कल्टीवेट कर चुका हूँ, तो अब बारी है अपने मसल्स और बोन्स को कल्टीवेट करने की। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्ना जो होता है वो दोबारा से वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और अब थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद ही वो ब्रेक थ्रू कर बॉडी टेम्परिंग के थर्ड लेवल पर आ जाता है। जो देखते के साथ ही अब किन्ना जो होता है वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, मैं तो इतनी जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर यहाँ पर थर्ड लेवल पर आ गया हूँ। मानना पड़ेगा 7th ग्रेड की जो मार्शल स्पिरिट होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। और इतना बोलने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने फादर के बारे में सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि फादर जो थे उन्होंने मुझसे कहा था कि वे मेरे लिए 500 बॉडी टेम्परिंग पिलो को लेकर आएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या जो एल्डर है वो इस चीज़ के लिए एग्री होगे भी या नहीं। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।